प्रमोट कर रहे हैं जिस कॉफी को, वो ब्लैक कॉफी को करते हैं। और खाली ब्लैक कॉफी नहीं, हाँ जो फिटनेस गुरु है ना, वो जिसको कहते हैं ना प्री वर्कआउट जी 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 एनर्जी बूस्टर जी जो है ना, जी जी उसमें क्या करते हैं, 1 कप ब्लैक कॉफी और उसके अंदर 1 चम्मच देसी घी डाल। ब्लड प्रेशर, शुगर, फिर मैदे की कुछ लोगों को है, किडनीज की प्रॉब्लम है। शुगर के मरीज का इलाज ये है कि वो दिन में 2 खाने ये खाना खाए। किडनी डिजीज के पेशेंट है, उनको भी अपने मुआलिज से डिस्कस करके, नेफ्रोलॉजी से डिस्कस करके, अपना डाइट प्लान सारा डिस्कस करके उसको देखना पड़ता है कि कोई इशू तो नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज ज्यादातर बीमारियों में आप रोजे रख सकते हैं। फ्रूट शूट को खाना है, नाश्ते में खाने के साथ ही खा लें। बादाम अखरोट को खाने हैं, रोज नहीं, कभी कभार वो नाश्ते या लंच के साथ ही खा लें, सैलड के अंदर डाल लें, ठीक है, फ्रूट सैलड बना लें, खा लें, दरमियान में कुछ नहीं खाना। तो सब अभी हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस भी अवेलेबल है। कुछ लोग कहते हैं जी कैफीन की वजह से हमारे सर में दर्द हो जाती है, मुख्तलिफ बहाने मुख्तलिफ लोग लगाते हैं। तो सर हमारे पास ऑल्टरनेट भी तो बहुत सारे मौजूद हैं, जिस तरह भी ये मेरे पास ग्रीन टी पड़ी है, हम कॉफ़ी पी सकते हैं। कॉफ़ी में भी फिर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आप समझते हैं कि चाय का ऑल्टरनेट ये ग्रीन टी होगी या बाकी फ्लेवर टीज जितनी आ रही हैं, या कॉफ़ी की बात कर लें, ये हेल्दी ऑप्शन है हमारे पास, या उनके भी उतने ही नुकसान आते हैं जितने हमारे चाय के हैं? देखिए, कुछ चीजें मिथ हैं, कुछ रियलिटी है। अब कॉफी को समझा जाता है बड़ा हेल्दी है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही कहा जाता है। तो क्या, अब काफी आम तौर पे बाजार के अंदर जो कॉफी बनती है वो भी वाइटनर के साथ बनती है, ठीक है। अब जो जो कॉफी शॉप्स हैं, चाय शॉप में तो फिर भी आपको कहीं दूध नजर आ जाएगा, जो कॉफी शॉप है वहां तो दूध होता ही नहीं है। अच्छा, वैसे वो यूज तो डब्बे का ही कर रहे होते हैं, ये जिसको प्रेमा वगैरह, ये जितने भी हमारे जिसको कहते हैं जी सो कॉल्ड खालिस 100% ताजा चले गाय भैंस चले का। अगर अगर वो करता होगा, वो करना ज्यादातर वो वाइटनर यूज करते हैं। जी। और दूसरा जो कॉफी है, जो हम ये बात करते हैं ना कैफीन की, टैनिन की, तो वो चाय से भी ज्यादा होते हैं कॉफी के अंदर, ठीक है। ठीक है। तो वो आप देखें ना, कॉफी पी के आपको ज्यादा अलर्ट होते हैं, आपको नींद ज्यादा उड़ जाती है, हाँ। वो उसमें इससे भी ज्यादा है, ठीक है। अब ओवर यूज काफी भी करेंगे सही। तो वो भी आपको काफी नुकसान करेगी। अब दूसरे ये है जो ग्रीन टी, ग्रीन टी के मतलब भी लोग देखें, एक तो ये है कि ग्रीन टी बेसिकली उतनी एसिडिक पीएच नहीं है, ठीक है, जितनी ब्लैक टी है। ये ब्लैक टी भी पहले ग्रीन टी ही होती है, क्योंकि इसको फर्मेंट करके ब्लैक बनाया जी जाता बिल्कुल है, ऐसे ही। और उसी पौधे की ग्रीन टी बहुत शानदार होती है। और वो अगर आप उसको काढ़े नहीं, इसका तरीका ये होता है कि उबलते पानी के अंदर चूल्हा बंद करके फिर पत्ती डाली जाती है, तरीका ये है। ठीक है। अब उसके अंदर पहले पकाना है आपने, तो वो उसमें कोई सौंफ डाल सकते हैं, अगर किसी का फ्लेवर है, दालचीनी डाल सकते हैं, इलायची डाल सकते हैं उसके फ्लेवर के लिए। जब चूल्हा बंद करना है तो फिर आपने टी बैग या पत्ती डाल के तो उसको फिर ढक देना है या थोड़ा सा टाइम देना है, तो फिर उसके अंदर से वो जो फ्लेवोनाइड्स हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कंपाउंड्स हैं, वो निकलते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी, सोजिश कम करते हैं, वो हेल्दी है, ठीक है। वो दिन में एक आध ले लें। लेकिन बहुत सारी ग्रीन टी भी ऐसी है जिनके अंदर टैनिन होता है, खाने के बाद वो पिएंगे तो वो भी न्यूट्रिएंट रोकेगी। अच्छा, ग्रीन टी के बारे में एक और चीज़ भी है कि बहुत सारे लोग, बल्कि ज़्यादातर पाकिस्तान में, इसमें भी चीनी डालते हैं या गुड़ डाल लेंगे, जबकि ग्रीन टी तो जहाँ तक मुझे पता है सर, ये तो विदाउट उसके ली जाती है दुनिया मीठे में किसी किस्म की चाय के अंदर भी चीनी नहीं हाँ, डाली नहीं जाती, डाली ये सिर्फ जाती है। हमारे यहाँ ही डाली जाती हाँ, है। ऐसे ही किसी बिल्कुल भी ऐसे ही। चाय में, कॉफी में, किसी जगह पे चीनी दुनिया में नहीं डाली जाती। अच्छा सर, कॉफ़ी भी जिसके बारे में ये कहा जाता है, खास तौर पे जो आजकल थोड़े फिटनेस गुरु जो प्रमोट कर रहे हैं जिस कॉफ़ी को, वो ब्लैक कॉफ़ी को करते हैं। तो ये दूध वाली तो वैसे भी जो है ये फैशन के तौर पे ली जाती है। और खाली ब्लैक कॉफी नहीं, हाँ जो फिटनेस गुरु है ना, हाँ वो जिसको कहते हैं ना प्री वर्कआउट जी 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 एनर्जी बूस्टर जी जो है ना, जी जी। उसमें क्या करते हैं, 1 कप ब्लैक कॉफी और उसके अंदर 1 चम्मच देसी घी डाल के। अच्छा, देसी घी ये भी डाल रहे हैं। हाँ, दुनिया भर में यही होता है, जो प्री वर्कआउट होता है जिम से पहले, उसमें सबसे ज्यादा या तो वो केराटिन लेते हैं, हाँ तो या कहते हैं कि वो ब्लैक कॉफी ले लें और उसके अंदर देसी घी 1 चम्मच डाल लें, तो वो आपके लिए बड़ा हेल्दी है, वो समझते हैं हेल्दी है, या उसके मतलब भी आप कंट्रोवर्सी आ रही है। तो ये जो हमारी यहाँ वाली कॉफी है ना, इसका और उसका फर्क है सर, लेकिन इस पे भी डिस्क्लेमर यहाँ पे दे दें कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए आप बात करें जो जिम के लिए प्री हाँ, वर्कआउट, हाँ। आम जो हम जिस तरह बैठे अभी पी रहे हैं, इसमें नहीं घी डाल लेना, क्योंकि फिर वही बात हो जाएगी, हजम कैसे होगा। असल सारी बात ही वहां पे आती है कि आपकी जितनी फूड है ना, जी उस फूड के अंदर जो कुछ फूड ऐसी है जो आप अफोर्ड नहीं करते या आपका जिस्म अफोर्ड नहीं करता। सही। अब जैसे आप कहें जी खाली कीटो डाइट पे चले जाएं, प्रोटीन ले लें, खाली जी प्रोटीन इस डाइट, इतनी प्रोटीन आम गरीब आदमी अफोर्ड ही नहीं करता, ठीक है। ऐसे ही। अगर वो कर ले
तो उसके किडनीज और उसका मैदा इतना गोश्त अफोर्ड नहीं करता, ठीक है, उसके और प्रॉब्लम आते हैं। तो वो आप जो एक बैलेंस खाना खाते हैं, जी। उस बैलेंस खाने में आपने कार्ब लेने ही लेने हैं। हम्म, उस कार्ब का कोई मसला नहीं है, वो सिर्फ आपने कार्ब बर्न करने हैं। बिल्कुल ठीक उसके है। साथ प्रोटीन भी मिलनी, मिनरल भी मिलने, सब कुछ मिलने हैं। हम्म, वो जो एक्स्ट्रा कार्ब है ना, वो आपको ग्लूकोज है। सही। आप अगर एक्टिव हैं, आप जिम करते हो, वॉक करते हो, एक्टिव हो, या जिस्मानी मशक्कत वाला आपका काम है, वो बर्न हो जाएंगे, कोई मसला ही नहीं है हम्म, आपको। सर इन एंड मसला आउट का वही जो बैठ कॉन्सेप्ट है गए ना, हैं। इन एंड आउट का कॉन्सेप्ट है, हाँ, वो जो आपने मसला, इन हाँ, किया है उसको आउट करने के लिए हाँ। आपको मसला तगोदो करनी उनका है जो पड़ेगी। बैठ गए हैं, वो कहते हैं हमने खाना भी है, अब हम इसका हल भी बताओ। हम्म। हम बीमार भी ना हो, हम उसका कोई हल है नहीं, कोई हल नहीं उसका। उसका हल कंट्रोल ही है। अच्छा सर, बहुत सारी बीमारियां हैं, खासतौर पे ब्लड प्रेशर, शुगर, फिर मैदे की कुछ लोगों को है, किडनीज की प्रॉब्लम है। अब जाहिर है ये एक ऐसा सर हमारा डेफिनेटली मजहबी त्योहार है कि हम इसको छोड़ भी नहीं सकते और छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो बहुत सारे लोग बजिद भी होते हैं, हालांकि इस्लाम में इसकी गुंजाइश रखी गई है, बट बहुत सारे लोग बजिद होते हैं, नहीं ठीक है वो गुंजाइश अपनी जगह, बट हम रखना चाहते हैं रोजे। तो इनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि क्या रख सकते हैं या जिद को छोड़ना ही इनके लिए बेहतर होगा? जो सबसे ज्यादा बहाना होता है वो शुगर के मरीजों का होता है, चूंकि हम शुगर के मरीज हम रोजा नहीं रखेंगे। सही। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है। शुगर के मरीज का इलाज ही रोजे हैं। हम्म, शुगर के मरीज का इलाज ये है कि वो दिन में 2 खाने या 1 खाना खाए। अब जितनी कीटो डाइट है, जितनी ओमेड है, ये बेसिकली आई ही, या ऑटोफेजी, या आई ही शुगर रिवर्स करने का एक उसका बहुत बड़ा था कि ठीक है। शुगर रिवर्स करनी, ठीक है। लेकिन उसमें वो पहले वो वेट कहते थे, अब वो कहते हैं ड्राई करें। वेट ये था कि पहले आप ग्रीन टी ले लें, पानी ले लें, ब्लैक कॉफी ले लें, ठीक या है। कोई स्मूदी ले लें जिसमें हम्म, कैलोरीज नहीं है, तो वो वाला ठीक ले है। लें। तो पहले तो ये था। हम्म, अब आम जो शुगर का मरीज है, सिंपल ये है ना कि वो अब अगर उसने अपनी डाइट वही रखी हुई है कि इंसुलिन लगानी है और हाई कार्ब डाइट लेके तो फिर बैठ जाना है, तो फिर थोड़े अरसे बाद उसकी शुगर कम हो जाएगी, वो तो नहीं होनी। जी बिल्कुल। लेकिन अगर वो अपनी लो कार्ब डाइट के ऊपर रख के हम्म, अपने आप को रख रहा है, तो वो रोजे रख सकता है, वो अपने आप को मॉनिटर करे। ठीक है। और बाकी ब्लड प्रेशर का तो कोई ऐसे मसला नहीं है। जोड़ों के दर्दों वालों को तो वैसे ही कार्ब कम करे ठीक हो जाएगा। फैटी लिवर वैसे ही इसमें ठीक होना चाहिए अगर लो कार्ब के ऊपर है। मसला सिर्फ आता है किडनी पेशेंट का, ठीक है। वो भी सीकी-डे पेशेंट। अब वो जो क्रोनिक किडनी डिजीज के पेशेंट है, उनको भी अपने मुआलिज से डिस्कस करके, नेफ्रोलॉजी से डिस्कस करके, अपना डाइट प्लान सारा डिस्कस करके उसको देखना पड़ता है कि कोई इशू तो नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज ज्यादातर बीमारियों में आप रोजे रख सकते हैं, ज्यादातर बीमारियों उनको प्रॉब्लम नहीं है। बेहतर अगर होती है किसी को मतलब। ज्यादा हो भी तो ठीक है, वो देख ले उसमें कि ऑल्टरनेट भी कर सकता है। अल्लाह ने उसमें रखी हुई ना गुंजाइश। जी अगर आपकी बिल्कुल। तबीयत खराब हो रही है तो आप उसमें आपको गुंजाइश है ना, फिर आप उसको आप खत्म कर सकते हैं रोजे को, फिर अगर आपकी लाइफ के ऊपर कोई थ्रेट आ गया तो। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल हमें बीमारियों का इस कदर नई नई चीजें आ रही हैं कि समझ नहीं लग रही कि किस वजह से है, और ज्यादातर को जो है आप डॉक्टर हजरात जो लिंक करते हैं हमारी फूड के साथ। रोजों से हट के भी आम लाइफ के अंदर कोई एक ऐसा खाना जो आप बताना चाहेंगे जो तकरीबन हर घर में बन रहा है और वो लीड कर रहा है टुवर्ड्स मल्टीपल डिजीजेस? देखिए, जो आंखें बंद करके हमने ये शुरू कर दिया ना कि हमने बेकरी की आइटम से और बहुत हाई फ्राइड फूड जैसे पूरियां वगैरह है, जी। और ये नान शान मैदे की चीज़ें और मैदे जैसे आटे, उसके हमने, और साथ उसी घी में अंडे फ्राई करके, तो हमने उसके बाद पाउडर वाली चाय के ये चाय पी के ये शुरू कर दिया। ऑफिस गए, वहाँ आपने चाय दोबारा पी, और उसके साथ आपने को केक ले लिया, को बिस्किट ले लिया, फिर को फ्राइड चीज़ ले ली, फिर आपने दोपहर का खाना भी बाजार में से, अगर घर जाना है तो घर में भी वैसे ही खाना बना है, सिर्फ सस्ता है वो महंगा है, बाजार का फ़र्क यही है। हाँ चीज़ें वही हैं। तो बाजार वाला खाना, उसमें या आपने वो बाजार की बिरयानी मंगा ली, या आपने नान मंगा लिया, साथ एक पीस मंगा लिया, वो आपने खाना किया। फिर आफ्टरनून में आपको फिर चाय की तलब होती है, फिर कुछ खाते हैं, कोई सोशल एक्टिविटी हो जाती है, कोई फेल पास हो जाता है, कोई उसकी मिठाई आ जाती है। तो रात को आप फिर या को बैठ के वही बाजार की फूड खाते हैं, फास्ट फूड खा ली। अब ये सारी जो रूटीन है, और ये सारी की सारी दुनिया की हर बीमारी खींच रही है। कैंसर से लेके मैदा खराब करने तक, आईबीएस से लेके जोड़ों का दर्द, ये वो सब कुछ। अब अगर मैं आपको सिंपल सा डाइट प्लान देता हूँ, सादा सा सिंपल सा, हर बंदा, गरीब से गरीब बंदा भी अफोर्ड करता है। सुबह उठें,
सुबह उठ के पानी शानी सादा पानी पिए, सिर्फ सादा ठीक पानी है, पिए, सही। कुछ करने की जरूरत नहीं। हम्म, हाँ, अगर कोई जीरा पानी आपको इस्बगोल पसंद है, चिया कभी कभार पसंद है, ले लें, वरना सादा पानी ठीक है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आप 1 या 2 अंडे, सस्ती तरीन सब्जियां जो है, जैसे हम्म, आजकल मूली है, हम्म, ठीक है, पत्तों समेत, शलजम है, इवन गाजर है, जो आपको अवेलेबल है उसका आमलेट बनाएं। ठीक है। ज्यादा नहीं होता तो उसके अंदर मल्टीग्रेन आटा का या बेसन का या किनवा का 1 चम्मच डाल लें और वो आप खा लें। अल्लाह खैर सल्ला, चाय पीनी पी लें, उसके बाद फिर मुंह सी लें। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चाय पी ठीक लें है। फिर मुंह सी लें। ठीक है, और फिर ये कब तक आप सीना है सर? कम से कम 5 घंटे, 5 मिनट, 5 से ठीक है। 6 घंटे, फिर आपको ज्यादा ज्यादा बस पानी, पानी, बिल्कुल। ये आइडियल है। हम्म, उसको किसी सिरे लगने दें खाने को, ठीक है। कोई चीज भी आ जाए सॉलिड कैलोरी वाली चीज आपने लेनी ही नहीं फिर। बिल्कुल और सही। दोपहर को आप वो सैलड जितना अफोर्ड करते हैं हम्म, अपने घर में लगाएं, किचन गार्डनिंग करें, ठीक। वो सैलड लें। उस सैलड के अंदर अगर आप शुगर के मरीज हैं हम्म, तो फिर आप उसके अंदर कोई चिकन चंक्स, कोई बोटियां, या सालन के अंदर बोटी बड़ी वो, या उबले चने या लोबिया, प्रोटीन का सोर्स, सैलड के साथ एक पूरी प्लेट खा लें। उसके ठीक है। बाद 10-15 मिनट नमाज पढ़ लें, वक्फा कर लें। उसके बाद फिर अपनी मुताबिक, शुगर का मरीज है तो लो कार्ब आटा अवेलेबल है अब, अदरवाइज मल्टीग्रेन आटे की एक रोटी जो घर में सालन बना है उसके साथ रोटी खा लें। अल्लाह ला खैर सल्ला, ठीक हो गया। फिर मुंह सी लें। हम्म, ठीक है, 5-6 घंटे, ठीक है। 5-6 घंटे। फ्रूट शूट को खाना है, नाश्ते में खाने के साथ ही खा लें। हम्म, बादाम अखरोट को खाने हैं रोज नहीं, कभी कभार वो नाश्ते या लंच के साथ ही खा लें, बिल्कुल सैलड सही, के अंदर डाल बिल्कुल लें। सही। ठीक है, फ्रूट सैलड बना लें, खा लें। हम्म, दरमियान में कुछ नहीं खाना, फिर कोशिश करें ना, फिर हम्म, काम करें, बिल्कुल ऐसे अपने ही आप को है। बिजी करें, हम्म, एक्टिव रहना। रात को आप एक्सरसाइज करें, वॉक करें, जिम करें, कोई जिस्म को उसकी जरूरत है, हम्म, उसके मुताबिक आप फिर कार्ब कम करें, प्रोटीन ज्यादा करें। अफोर्ड करते हैं चिकन का पीस लें, स्टेक लें, मटन लें, बीफ लें, नहीं करते दाल का प्याला लें, नहीं फोड़ दाल का प्याला लें, जी, सर बिल्कुल सही। दाल की रोटी बना लें साथ। ठीक है, किनवा की रोटी साथ बना लें। ठीक है, लो कार्ब की रोटी बना लें, आप पेट भर के खाएं और ब्रश करें और सो जाएं। अल्लाह ला खैर सल्ला, ये बिल्कुल चीज ठीक। हर बंदा अफोर्ड करता है। सर और मंत्रा ये है कि 5 से 6 घंटे जिप करना है और बस। हफ्ते में 1 आध दिन बच्चों के साथ, बाकियों के साथ फास्ट फूड भी खानी खा लें, कुछ मिठाई भी खानी खा लें, अच्छा हफ्ते में डॉक्टर 1 आध दिन।